देयर इज अ रिक्वायरमेंट, मतलब वो उस तरह की रिक्वायरमेंट है मतलब स्टोरी में, या फिर आपको यू नो क्या मतलब द स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी कि 2 लंबी हीरोइन चाहिए थी, या आई डोंट नो मतलब there is nothing matter. That time whatever one उर्वशी that characterization के लिए बहुत सूट हो रहा है, आप देखने के बाद तो मालूम पड़ेगा. So that is a reason, that's all. हाँ उर्वशी आप. एक्चुअली ये मेरा भी डेब्यू है बतौर एक्ट्रेस. ये मेरी पहली तमिल फिल्म है. क्या बात है. ये इनकी डेब्यू है बट मेरा भी डेब्यू है तमिल में. और मेरा शुरुआत से एक ख्वाब था, एक ड्रीम था कि मुझे एक फिल्म मलयालम में करनी है, एक फिल्म तेलुगु में करनी है, एक फिल्म कन्नड़ा में करनी है और एक फिल्म तमिल में करनी है. बट थैंक्स टू सारावनन सर एंड जेडी सर कि मेरा ये एक ही फिल्म करके ये जो ड्रीम है पैन इंडिया एक्ट्रेस बनने का. एक कर रहे 10 करो और 15 करो. एक ही करना पड़ेगा. देखो शुरुआत में इंसान वही सोचता है कि पहले एक करनी है हर एक जगह पे, सो दैट आई कैन बिकम अ पैन इंडियन एक्ट्रेस. तो आपने पूछा इनसे कि लंबी एक्ट्रेस होने का क्यों कास्ट किया. हम मतलब मुझे तो जो मेरा किरदार है इस फिल्म में वो है IITN का, साइंटिस्ट का. तो जब आप देखेंगे अभी देयर आर नो पोर्शंस इन इट. अभी आपने मतलब काफ़ी कुछ ऐसा है हमारी फिल्म में जो भी आपने नहीं देखा है. हमारे कई सारे बहुत अच्छे सीन्स भी हैं इस फिल्म. मैंने एक्शन भी किया है, काफ़ी इमोशनल सीन्स भी हैं और लव है, रोमांस है. सो सभी वो इंग्रेडिएंट्स हैं पूरा का पूरा इस कैरेक्टर में. आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल कि मतलब एक्शन जो हमने सीक्वेंस प्लान किया था इन दी एंड अगेन अनुल अरुसु सर ने एक्शन डायरेक्शन किया है. बहुत ही अमेजिंग निकल के आया है. और एज अ फीमेल मेरा शुरुआत से ही मुझे ये एक मेरी चाहत थी कि मैं एक्शन करूं और जो इस फिल्म से एक तरीके से पूरी हो गई है. सो शी इज़ अ साइंटिस्ट बट एट द सेम टाइम शी डज एक्शन एंड शी इज़ डांसिंग इन द फिल्म. तो कहते हैं कि जो एक वर्सिटैलिटी होती है बतौर एक्ट्रेस की वो मेरी पूरी हो गई है इस फिल्म में. Rai Lakshmi, what have you to say? Like she had a reason to do a film because it was her debut film. What about you? I have done a special appearance in this film. मैं मूवी में नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक गाना की हूँ and that's a folk song which is a very very famous folk song. So knowing that I do a lot of mass South Indian songs, so this is my forte. तो इनके साथ मेरा बहुत पुराना वर्किंग रिलेशन है. इनका बहुत बड़ा ब्रांड है सरवना स्टोर्स करके, तब से हम लोग इनके साथ एसोसिएट किए हुए हैं. सो आई हैव बीन इन हिज एड्स फ्रॉम सो मेनी इयर्स. सो इट वाज एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ हिज डेब्यू फिल्म. हम लोग उस टाइम से देखते आए इनको एज अ बिजनेसमैन, नाउ एज एन एक्टर. सो इट्स क्वाइट इंस्पायरिंग. सर वैसे मेरा सवाल आपसे है, ये सच में आपका सवाल था या एक मर्द की जलन अंदर से बोल रही थी? क्यों ये आपको ये लगता है आपको महसूस हुआ था? हुआ सर, बैठे बैठे ये सवाल मतलब. सरवना सर प्लीज. यस सर. लेकिन सर प्रोमो देखने के बाद बिल्कुल नहीं लगता कि आपकी ये डेब्यू फिल्म है. ये फिल्म की जर्नी किस तरह से शुरू हुई और इससे पहले आपने किस तरह का प्रिपरेशन किया? एक्टिंग में बहुत अच्छे दिखे आप, डांसिंग में बहुत अच्छे दिखे आप. क्या किसी तरह का प्रोफेशनल कोर्स वगैरह भी किया आपने इसके लिए? आपने कोई कोर्स किया इसके लिए जो इतना अच्छा एक्शन कर पाए, इतना अच्छा? नहीं, एवरीथिंग इन माइंड सेट ओनली. कोई भी चीज है ना, जस्ट लाइक अभी नया गाड़ी वी वांट टू ड्राइव द कार, फर्स्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस 2-3 days यू आर इन स्ट्रगल ड्राइव करने के लिए. आफ्टर दैट यू इजीली ड्राइव द कार एंड एवरीथिंग सेम थिंग. ऑल द आपका दिल में इंटरेस्टिंग है तो सब कुछ आता है, इजीली आता है. दैट्स ऑल. अभी 10 साल के बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु. हेलो सरवण सर. हेलो नरेंद्र जी. आजकल साउथ के हर मेकर बोल रहा है कि हमारी फिल्म पैन इंडिया है. आपकी फिल्म में ऐसी क्या खासियत है कि जिसको पैन इंडिया बोला जाए? कंटेंट ऑफ द फिल्म एक्चुअली दैट स्टोरी है ना, एक नॉर्मल पर्सन ये दुनिया के लिए अच्छा करने के लिए ट्राई कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रहे हैं. बट अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन somebody's and the struggle to them and lost a lot of loss in hero also. So how to that broken the all the things, how to win and public के लिए क्या दे रहा है, after that public के लिए क्या दे रहा है. So that is the main core of the film.
सर मुझे लगता है पैन इंडिया ना कोई भी फिल्म ऐसी चल जाती है जो कॉमन, दैट इज अ यूनिवर्सल कंटेंट, दैट इज अ यूनिवर्सल कंटेंट। ये फिल्म है ना पैन इंडिया फिल्म है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी सबसे लैंग्वेज में आ रहा है। दैट इज द रीजन इज द पैन इंडिया मीनिंग यूनिवर्सल कंटेंट, दैट कंटेंट इज द मेक द थिंग्स। केजीएफ भी बड़े स्केल में थी, बट इन द एंड वो कर्नाटका की ही कहानी है। सो आई मीन पैन इंडिया इज जस्ट लाइक डिपेंड्स ऑन द कंटेंट एंड कितना बड़े रीजन्स में वो है। कंटेंट वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होता है, दैट कंटेंट। Yeah, you're right. Saravanan, yeah, actually we are talking about a issue in this film which is very यूनिवर्सल current, no, threatening issue in today's world. That issue, no, we don't want to reveal that issue. That particular issue is the major problem throughout the world, not only in India, not only in small town. Throughout the world, that's a major issue that is threatening. It's about a health thing. We are talking about that thing. That's that content, no, it made us to drive this film, made us to make this film, and the content only made us to announce this as a pan-Indian film, because it will connect to each and every people, definitely. When you see the film has all the answers. Hello. சரவணன், ஜேடி, ஜெர்ரி மூன்று பேரையும் வருக வருக என்று வணக்கம் கூறி வரவேற்கிறேன். வணக்கம் 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 சார். வணக்கம் வணக்கம். இது இந்த let me switch over to English. ओहो, शो ऑफ करी दिया ना तुमने, हमारे गांव की पिक्चर है ये। हाँ नहीं तो சரவணன், இந்த படத்தை நீங்க ஏன் டைரக்ட் பண்ண முயற்சி செய்யவில்லை? ஐயோ அந்த அளவுக்குலாம் நானும் வளரலங்க. இது வந்து ஆக்டிங், இது இஸ் எனஃப். ஐ பேஷனபிள் அபவுட் த ஆக்டிங். ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டோரி கிடைச்சது, ஒன் ஆஃப் த ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸ்டோரி. ஸோ கனெக்ட் த ஆல் த பீப்புள், connect to very easily connect to all the people, small children and up to elder person तक ये सबका ये connection होता है. So that is the reason. अच्छा, first question was in हाँ राजीव करो, ट्रांसलेट करो। हाँ सर पूछ रहे थे, ये राय लक्ष्मी बताएंगी। नहीं, अरे जो इन्होंने बोला तुम बताओ। अच्छा मैं बताऊं? हाँ जो इन्होंने बोला। सर ने जो इंग्लिश में बोला? नहीं नहीं, अगर मुझे इंग्लिश आती होती तो मैं प्रपोज कर चुका होता अब तक। अच्छा, क्योंकि इस फिल्म 5 लैंग्वेज में बन रही है, बन गई जी. लेट मी आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन इन മലയാളം. നിങ്ങൾ മലയാളം എങ്ങനെയാണ് ഡബ് ചെയ്തോ അല്ല നിങ്ങളെ സ്വന്തമായിട്ട് മലയാളം സംസാരിച്ചോ? सर आप सवाल पूछ रहे हैं, अपना ऑडिशन दे रहे हैं यहाँ पर। आपने खुद, जब सर अगली फिल्म बनाएंगे आपको बुला लेंगे। नहीं पर ये गेस्ट अपीयरेंस कर चुके हैं बहुत सारी फिल्मों में, चिंता मत कीजिए। That film is a totally entertainment film. Action, comedy, romance and emotion connect to everyone. तो मैं उनके totally commercial and totally entertainment picture. लेजेंड सर, पहले ना उनका सवाल भी आप ही बता दिया करो कि उन्होंने पूछा क्या। अदरवाइज मैं ट्रांसलेट करूंगा उनको समझ में नहीं आएगा। उर्वशी नहीं आएगा? चलो मैं बोलता हिंदी मतलब वर्क नालक मतिन मतलब वर्तना अब अन्य तुम लिंक बनना ना तो हिंदी मुड़े नोकदा लाला सर बंदे निकला तो नजर मत करने वाला लेजेंड सर तो इसमें तो नोकदा मत करने वाला। आपकी वजह से एक और बंदा ऑडिशन दे रहा है यहाँ पे। उर्वशी, हाँ जी, जब आपको कहा गया कि आप साइंटिस्ट बन रही हैं, हाँ जी, नॉर्मली साइंटिस्ट की जो किरदार होता है, चश्मे पहने पढ़ाकू लड़की, नॉन ग्लैमरस टाइप का रोल, तो आपने क्या कुछ सोचा था कि ये नॉन ग्लैमरस होगा या क्या था? इस बारे में जरा बताना चाहेंगे आप? जी मैं एक्टर हूँ, मुझे जितना ग्लैमरस रोल प्ले करना अच्छा लगता है उससे कई ज्यादा नॉन ग्लैमरस रोल्स भी प्ले करना अच्छा लगता है। जो उसके बाद मेरी नेक्स्ट आ रही है विद रणदीप हुडा, इंस्पेक्टर विनाश, वो एकदम ही नॉन ग्लैमरस है। एक और हिंदी रीमेक है, साउथ इंडियन सुपर हिट साउथ इंडियन फिल्म है 3 to Pilot 2, उसका हिंदी रीमेक है, वो भी मेरी बिल्कुल नॉन ग्लैमरस है। सो बट इस फिल्म में क्योंकि ये कमर्शियलाइज्ड है, एकदम बिल्कुल कमर्शियल मसाला, तो ये जो मुझे बताया गया था कि IIT में प्ले कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी पढ़ाई करी और तब जाकर के I scored 97% in my 12th board exams because I wanted to clear IIT. तो एक तरीके से वो ये था कि एक आपको जब इस तरीके का रोल मिले अपनी फिल्म में करने का जो आप हमेशा चाहते थे अपने जीवन में, तो एक अलग तरह की एक एक्साइटमेंट आ जाती है
और यू फील सो एनर्जेटिक एंड आई वाज ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो थी ये रोल प्ले करने के लिए, बट ये थोड़ी सी ऐसी IITian और साइंटिस्ट है जो डांस भी करती है, एक्शन भी करती है, तो इट्स लाइक अ पूरा हर चीज करती है एक्चुअली। उर्वशी जी, Commercial। आपने 97% नंबर लिए थे। हाँ जी, मैं इधर से पूछ रहा हूँ। देखिए उनकी मैं नजर अभी एक भी बात नहीं। क्लियर करना चाहती हूँ कि हर किसी को ये लगता है कि जैसे कि हम सब खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे, कि खूबसूरत लड़कियों में दिमाग नहीं होता है। आई जस्ट नहीं, नहीं। अंडरस्टैंड कि मैंने क्यों ऐसा लोग नहीं अंडर कहा। एस्टिमेट करते हैं। मैंने ऐसा नहीं आई कहा। फील एवरी प्रिटी गर्ल एंड एवरी खूबसूरत लड़की कैन बी इंटेलिजेंट। नहीं नहीं, मैंने ये कहा 97% मार्क्स लेके जितने आपने मार्क्स लिए इतने में हम जैसे 3 लड़के पास हो जाते हैं। आपने अकेले उतने नंबर आप ले लिए यकीन करोगे मैंने मेरी लाइफ में कभी बंक नहीं किया। हैं? मैं सारे क्लासेस अटेंड करती थी और सबसे हैवी बैग मेरा ही होता था। इसीलिए आपको पता साइंटिस्ट का रोल मिला है। जी अब हाँ, maybe। आप खोज भी कर दीजिए कोई। जी हाँ, बिल्कुल। Next question is for JD and Jerry. How was it working with the great comedian Vivek? And did you complete the work before he died? நிச்சயமா அதை சொல்லணும் சார். ஆக்சுவலா அவரோட ஒர்க் பண்ணது வந்து ஒரு மோஸ்ட் மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆக்சுவலி he is asking about actor Vivek, legendary actor. He had passed away. It's a great loss for all of us, to the total entire cinema world. But we should not say luckily. Anyway, he had completed his portion in our film, and after that only this tragedy happened. He had done the dubbing, everything. He had completely finished in this film. It was a great. आपका नमस्कार है। Actually, our stunt master is Anal Arasu. Okay. He is now सलमान खान साथ बहुत ज़्यादा फिल्म किया। जी। अभी शाहरुख के साथ अभी चल रहा है फिल्म। So he is making the all to credits and we very easily do it all the things, very easily without efforts. Very casually, very normally we did all the fight scenes, and that JD directors designing so easily, very not pain kuch bhi nahi, very easily we did it. Sir, but sometimes some injury is there, some blood also, but that was the question mark. That is nothing. We want success, that's all. क्योंकि एक बिजनेसमैन होना और उसके बाद अचानक स्टंटमैन होना, बिजनेसमैन टू स्टंटमैन, ये जर्नी जो है, मैंने वही पूछना था कि बिना चोट लगे पहुंचे कि आप मतलब कोई चोट ना आई हो? नहीं, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं, ऑन स्पॉट में सब किया, ऑन स्पॉट। इट वाज सुपर। या और खासकर वो कुर्सी वाला जो शॉट था, जो कुर्सी टूटने के बाद आदमी उठ जाए, हमारे यहाँ नहीं उठते, हमारे पूरे उड़ जाते हैं। बट गानों में मतलब 2 गाने जो आए हैं, उर्वशी जी और राय लक्ष्मी जी, मतलब सर के साथ, क्योंकि आप तो गाने करते रहते हैं, उनके लिए पहला एक्सपीरियंस था। सो क्या कुछ टफ था उसमें सर के साथ पहली बार गाना करते हुए? तो होता है, मैं तो बहुत डर जाता हूं, जैसे हीरोइन पास में आती है ना तो मैं घबरा जाता हूं। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद सर? I was actually shocked. ये जो कॉन्फिडेंस है, एक डेब्यू फिल्म सब में ना एक नर्वसनेस होती है। yes, definitely. इनमें बहुत कॉन्फिडेंस था एंड वो चैलेंज के हिसाब से वो लेके चल रहे थे कि आप मुझे जो भी दो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टेप्स, मैं करूँगा, हार्ड वर्किंग। सो सीइंग दैट साइड मैं बहुत मतलब आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। ही रियली वर्क। देखो, एक होता है कि बिजनेस फैमिली से है, उनको अगर करना नहीं है तो वो बोल सकते कि मुझे चेंज करा दो ये, बट ही वांटेड टू डू दिस। ही टुक टाइम फॉर रिहर्सल्स वहाँ पे ऑन स्पॉट एंड ही शोड हिज इंटरेस्ट, दैट डेडिकेशन आई रियली लाइक अबाउट हिम। सो समबडी जो एक डांस जोन ही उनको बहुत नया है। जी। And for him it's very new, you know, and for somebody who wants to show himself that I can dance, and that's the result here. He is really राय लक्ष्मी, एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा। इतने सारे कलाकारों के साथ काम कर लिया आपने अभी तक, है ना? कितने अगर काउंट करो तो कितने हीरो के साथ काम कर चुके हैं आप ही बताइए। 67 फिल्म, 35 हीरो तो होंगे। नहीं, वो हीरो तो पूछ लूं ना भाई, लड़कियां भी लिस्ट रखती हैं, क्या बात कर रहे हो, लड़कियां ही रखते हैं सिर्फ। हाँ, नहीं तो हाँ बताइए। नहीं, मेरे में काउंट नहीं है। झूठ मत बोलो, लिस्ट है तुम्हारे पास, क्या बात कर रही हो? मैंने कभी गिना नहीं है, to be very honest। मैंने सुना एक बार अपनी टीम से बोल रही थी
क्या कि मैंने इतने हीरो के साथ काम किया है, लेकिन कट टू मुझे वहां बताओ कि उनके साथ काम करो, ये पहली बार आपके साथ काम कर रहे हैं, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? तुमको ऐसा कितना नंबर देना चाहोगे, कितने पॉइंट्स देना चाहोगे इनको एज एन एक्टर? As a debutant, I don't see him as a debutant because मैंने बहुत सारे new heroes के साथ भी काम किया है in the past, जो actually from the film circle है, and he is completely a non-filmy person. So with his hard work, dedication and passion, वो passionate है अपने काम के लिए. So I would definitely rate him as a debutant 8 out of 10.